पिछले 9 वर्षों से हम प्रदेश के अंदर इस अभियान को मजबूती के साथ लेकर के चलते हैं। 9 वर्षों में हम लोगों ने 242 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त किया। याद करिए, उत्तर प्रदेश में हमने सबसे ज्यादा, देश के अंदर किसी राज्य ने इतने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हुए हो, हाईवे, रेलवे, शहरीकरण, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट सर्वाधिक यूपी में बने। और सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोगों ने प्रदेश के वन आच्छादन को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। कारण है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने हर वर्ष वृक्षारोपण के बड़े अभियान को भी आगे बढ़ाया और उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी की। आज कोई भी इंटरनेशनल संस्था जब देखती है या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम लोग जब इसकी सर्वे करवाते हैं, सैटेलाइट की मैपिंग लेकर के भी हम लोग जब उसकी इमेजेस लेते हैं तो स्पष्ट दिखता है कि उत्तर प्रदेश का वन आच्छादन बढ़ा है। और इसीलिए इस वर्ष भी हम लोगों ने 5 जून के बाद जो अभियान आगे बढ़ाया है, उस क्रम में आज अकेले 12 जुलाई को प्रदेश में 35 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को हम लोगों ने रखा है। एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए ये कठिन नहीं है। 57 लाख से अधिक हमारे पास नर्सरी है। 57 करोड़ नर्सरी होने के कारण 5 करोड़ हम लोगों ने 5 जून को इस अभियान के हिस्से को समर्पित किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने आज 35 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हम जोड़ने जा रहे हैं। आज उसी कार्यक्रम में प्रातः काल से ही हर एक स्तर पर अभियान चल रहा है। इसमें औषधीय वृक्ष भी हैं, फलदार भी हैं, छायादार भी हैं, इमारती लकड़ियों के भी हैं। हर एक को मैंने पिछले कार्यक्रम में कार्बन क्रेडिट का लाभ भी किसानों को वितरित किया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नीरी के द्वारा कोई किसान अपने खेत में पेड़ लगाता है और उसकी कांस्टेंट 5 वर्ष तक निगरानी होती है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संस्था कार्बन उत्सर्जन की दृष्टि से उसको रोकने के लिए एक पेड़ के द्वारा कितना कार्बन अवशोषण किया गया है, इसको ध्यान में रख करके $1 प्रति पेड़ 5 वर्ष तक दिया जाता है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर के कुछ किसानों को हम लोगों ने इसकी धनराशि भी वितरित की है। महत्वपूर्ण यह है कि जो धरती माता हमें सब कुछ देती है, जीने के लिए सुंदर वातावरण देती है, खाने के लिए अच्छा अन्न देती है, सब्जी फल देती है, फूल देती है, जीने का अवसर देती है। उस धरती माता के प्रति जिसके बारे में कि हमारे पूर्वजों ने, हमारी ऋषि परंपरा ने हमें हमेशा इस बात के लिए प्रेरित किया कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। तो एक पुत्र के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक पेड़ मां के नाम हम लगाएं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई ये थीम एक प्रेरणा है, पूर्वजों के प्रति, ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम भी है और धरती माता के स्वास्थ्य को बनाए रखने का भी एक आधार है।
हम सबके सामने अगर शुद्ध नियत से कोई काम होता है तो ईश्वरीय कृपा कैसे होती है। आपने देखा होगा कल से लगातार बारिश पड़ी है। इस अभियान के लिए सबसे अच्छा दिवस, व्यापक पैमाने पे ये कार्यक्रम आज हम लोग प्रदेश भर में कर रहे हैं। हर जनपद में कोई ना कोई मंत्री गया है, केंद्र सरकार का मंत्री, राज्य सरकार का मंत्री, आयोग और बोर्ड के चेयरमैन, माननीय सांसद, माननीय विधायक, महापौर, चेयरमैन, पार्षद, प्रधान, शासन के अधिकारीगण, ये सभी इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। यह अभियान का हिस्सा इसलिए जिससे हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ करके अपने उज्जवल भविष्य को और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण दे सके। प्रकृति के साथ खिलवाड़ की कीमत आज विश्व मानवता चुका रही है। अंधाधुंध पेड़ कटान के कारण आज आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया के अंदर किस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। जो मौसम, जो कल बारिश आपने देखी होगी, कल से आज तक ये 15 जून से लेकर के 30 जून के बीच में उस प्रकार का मौसम होना चाहिए था। लगभग 1 महीने का अंतर पड़ा है। ये मौसम चक्र में 1 माह का अंतर याद करना अन्नदाता किसान के लिए एक संकट भी पैदा करता है। अगर कोई अन्नदाता किसान जिसको 15 जून के पहले अपने खेत में धान की रोपाई करनी होती है, कोई फसल की रोपाई करनी होती, अगर वह 12 या 15 जुलाई के बाद करेगा, 1 महीने में अंतर पड़ता है। लगभग 25 से 30% की पैदावार में गिरावट आती है। यानी खाद्यान्न संकट खड़ा हो सकता है। पेड़ कटेंगे, एक पेड़, बरगद हो, पीपल हो, पाकड़ हो या कोई भी पेड़ हो, हजारों लीटर जल का शोषण करके रखता है और फिर जब हमें जल की आवश्यकता पड़ती है तो वह धीरे धीरे करके फिर उसको वहां से छोड़ता भी है। नदियों की सदा नीरा नदियां इसीलिए बनती हैं, नदियों में सदा जल रहता है। इसके कारण जहां जंगल होंगे वहां नदियों में सदैव जल की मात्रा बनी रहेगी। लेकिन जहां जंगल काट दिए गए, समाप्त कर दिए गए, वहां यह संकट जरूर होगा। पेयजल का संकट आ रहा है, शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, पूरी दुनिया इसके लिए तबाह है। एक तरफ जल का संकट, दूसरी तरफ सूखा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, इन सब संकटों से जूझना पड़ रहा है। प्रकृति के संतुलन को संतुलित करने के लिए आवश्यक है पर्यावरण के प्रति हर नागरिक अपने दायित्व का निर्वहन करे, और उसका सबसे अच्छा माध्यम है। अनेक कार्यक्रम उठाए गए। रूफटॉप सोलर, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना उसी का एक हिस्सा है। बिजली का बिल आपका आधा हो जा रहा है। सोलर की एनर्जी आपको घर के अंदर शुद्ध एनर्जी का भी स्रोत बन जा रहा है। आपकी छत ही आपकी ऊर्जा का आधार बन जा रहा है। बिल भी कम हो रहा है और आप प्रकृति के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन भी करते रहे हैं। प्लास्टिक मुक्त वातावरण, प्लास्टिक कितना नुकसान करता है, सिंगल यूज प्लास्टिक कितना नुकसान करता है, भारी कीमत चुकानी पड़ती है इसकी। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम चलाए हैं, उसी कार्यक्रम के क्रम में मुझे प्रसन्नता है। आज सुबह से अब तक 5 करोड़ से अधिक पेड़ लगे हैं। दिन भर यह अभियान चलेगा। सायंकाल तक 35 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। मेरी आप सभी महानगर वासियों से अपील होगी, प्रदेश वासियों से अपील होगी, जिस पेड़ को लगाओ उसकी सुरक्षा भी करो। यह धरती माता के प्रति हमारा दायित्व होगा, कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम होगा, और यही तो हम सबकी पहचान है। प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति अगर हम सब अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं तो फिर
कोई संकट आने वाले समय में नहीं होगा। वो आने वाली पीढ़ी का वर्तमान भी और भविष्य भी उज्जवल होगा। इसलिए एक पेड़ मां के नाम इस अभियान का हम हिस्सा बने, एक पेड़ जरूर लगाएं और धरती माता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन अवश्य करें। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।